हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स। ये है आपका मैट्रिक्स 1, जिसमें आप इनवर्स मैट्रिक्स सीखेंगे। इनवर्ट मैट्रिक्स को ए की पावर -1 कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एक सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन के अंदर माइनर, फिर फाइंड आउट करते हैं हम आपका को फैक्टर, फिर हम फाइंड आउट करते हैं आपका मॉड, और फोर्थ पॉइंट जहाँ पर हमें आंसर हमें मिल जाता है हमारा, और वो होता है ए की पावर -1, जिसे आप ए इनवर्स बोलते हैं। तो अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपरली क्वेश्चन का इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया 2 1 3 4। इस क्वेश्चन के अंदर देख के आपको ये पता चल गया है कि 2 रो एंड 2 कॉलम है, यानी कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अभी जो आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया गया है, इसका फॉर्मेट क्या है? A11, A12, A21 एंड A22। आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ये देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ये A11 है, आगे वाला नंबर रो और पीछे वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना है माइनर, और माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं आपके एम से। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन में जब यहाँ पर आपने A11 निकाला हुआ है, तो इसका मतलब आपको निकालना है M11। मैं आपके सामने डिजिट रख देती हूँ 2 1 3 4। और अगर हम आपसे पूछे कि इस M11 का आंसर क्या होगा, M11 आगे वाला नंबर रो, पीछे वाला नंबर कॉलम, तो आप यहाँ पे फर्स्ट रो को कट कर सकते हैं एंड फर्स्ट कॉलम को। तो आपको क्या मिला? 4। नेक्स्ट हमने बोला M12, अगेन हमने सेम डिजिट आपके सामने रखी 2 1 3 4। और अब आपसे पूछा कि आप हमें बताइए M12 का आंसर। आगे वाला 1 रो को रिप्रेजेंट करता है, तो आप फर्स्ट रो को कट करिए। सेकंड वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आप सेकंड कॉलम को कट करिए। तो M12 का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे 3। अब हमें इस क्वेश्चन में M21 निकालना है। अगेन आप अपनी डिजिट लिखिए 2 1 3 4। तो आगे वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला नंबर कॉलम को। तो अब आप यहाँ पे सेकेंड रो कट कर सकते हैं एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपको आंसर मिल गया 1। अब हमें यहाँ पे आपका निकालना है M22, 2 3 1 एंड 4। वही बात सेम रिपीट कि आगे वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला नंबर कॉलम को। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपको कट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2। इसका मतलब कि आप यहाँ पर माइनर की वैल्यू निकाल चुके हैं, M11, M12, M21 एंड M22। तो यहाँ पर हमारे M11 का आंसर कितना आ रहा है? 4। M12 का आंसर हमारे पास आ रहा है 3। M21 का आंसर हमारे पास आ रहा है 1, और M22 का आंसर आ रहा है हमारे पास 2। तो ये आपको यहाँ पे मिल चुका है माइनर। अब हमें निकालना है आपका नेक्स्ट टॉपिक, को फैक्टर। अब जब माइनर को m से डिनोट करते हैं तो को फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? c से। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे C11। अब C11 में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊं तो उससे बेटर है कि पहले हम आपको यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू माइनस का 1 I प्लस जे मल्टीप्लाई MIJ। ये आपके सामने को फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब जैसे क्वेश्चन में आपने ऊपर यहाँ पे M11 निकाला, वैसे ही आपको C11 निकालना पड़ेगा। आगे वाला नंबर मैंने आपको रो बताया और पीछे वाला नंबर कॉलम। अब कई बार बच्चे आगे वाले नंबर को कॉलम बोल देते हैं, पीछे वाले नंबर को रो। भाई ये तो कहानी ही गलत है आपकी, ये तो आप ये गलत कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना मैथ्स होता है, हमेशा आगे वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला नंबर कॉलम को। हमें अपनी इस भाषा में मैथ्स को चेंज नहीं करना है, जो जैसा है आप वैसे ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ पर एक और चीज, जैसे यहाँ पर आई है और आपका जे है, तो ये जो आई है ना, इसे आप आई आगे जो रो है उसे आई से डिनोट करते हैं, और जो जे है कि कॉलम है उसे जे से डिनोट करते हैं।
तो अगर यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूँ -1 और ऊपर जैसे i प्लस जे है, तो i की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, मल्टीप्लाई यहाँ पर m11, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और m11 का आंसर आपके सामने क्या है 4, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो एट लास्ट आपको C11 मिल गया यहाँ पे 4। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट समझाऊं, ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार शॉर्टकट बच्चे समझ नहीं पाते, खासकर वो जिनके पास 11-12 में मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता। बस थोड़ा सा शॉर्टकट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको यहाँ ये 12 दिख रहा है, अगर मैं आपके सामने 1 प्लस 2 कर दूं तो ये क्या होता है 3, दैट इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के सामने ना आप माइनस का साइन लगा दो। सेम 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ये भी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के सामने मैंने यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे 2 प्लस 2 आपका 4 यानी कि इवन नंबर, यहाँ पर आपने प्लस का साइन लगा दिया। अब ऊपर M12 का आंसर 3 था, तो C12 क्या बन गया -3, M21 1 था, तो C21 कितना बन गया -1, M22 ऊपर 2 था, तो C22 क्या बन गया आपका प्लस का 2, यानी कि आपके पास इन शॉर्ट C11, C12, C21 एंड C22 मिल चुके हैं। तो 11 का आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे 4, 12 का मिल रहा है आपको -3, 21 का मिल रहा है -1 एंड 22 का आ रहा है 2। तो ऐसे शॉर्टकट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जब आपको ये आंसर मिल जाएगा, अब हमारा थर्ड स्टेप, जहाँ पर आपको निकालना है मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल a11 C11 प्लस स्मॉल a12 C12। स्मॉल 11, चलिए ऊपर चलते हैं आपको समझाने के लिए। मैथ्स है, नहीं आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। देखिए A11 की जगह 2 और A12 की जगह 1, यानी कि जो क्वेश्चंस में डिजिट आपको दे रखी होती है 11 की जगह 2 और 12 की जगह 1, और C11 तो भूल ही नहीं सकते, हमने अभी फाइंड आउट करा है 4 प्लस का साइन, और C12 का आंसर -3। तो 2 4 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3। तो अगर मैं आपके सामने 8 माइनस 3 कर दूं, आपको क्या मिल जाएगा 5। और फोर्थ स्टेप, अब हम अपना फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे इनवर्स का। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अब आपको एक नई बात बताते हैं, मॉड तो आप निकाल चुके हैं 1 अपॉन में 5, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे एडजॉइंट दे रखा है, इसका आप क्या करेंगे। तो देखिए, जो आपने अभी यहाँ पे ये को फैक्टर की वैल्यू निकाली है ना, इट्स रिप्रेजेंट योर एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें वैल्यू ना ट्रांसपोज हो जाती है, यानी कि रो का कॉलम। जब अगर आप इसे लिखेंगे तो आपका पैटर्न होगा C11, C12, C21 एंड C22, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो वही एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ C11, C12, C21 एंड C22। तो अब फाइनली आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या थी इनकी, 4 -3 -1 2, 4 -3 -1 एंड 2, और ये आपका यहाँ पे आ चुका है आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं इग्नू यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका कई बार 5 नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहां देखने को मिल जाएगा। अब हम इस टाइप से एक और क्वेश्चन आपका आता है, उसे ट्राई करते हैं। ये इग्नू की किताब का एग्जाम्पल ही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपको ए की वैल्यू दी हुई है 3 2 4 0 एंड बी की वैल्यू आपको दी हुई है 4 2 5 एंड 5। आपसे बोला गया है वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। बट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला है ए और बी, यानी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है ए बी का होल इनवर्स, तो पहले ए और बी को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर
that inverts the value, यानी कि आपको पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। तो हम आपको यही बात अगेन रिपीट करेंगे कि मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। तो पहले मैं आपके सामने ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करती हूँ। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक तरफ से आप रो उठाइए और एक तरफ से आप कॉलम उठाइए। तो हमने 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। मतलब मैंने आपकी इसमें आपकी रो 1 एंड रो 2 दोनों को मल्टीप्लाई करा है कॉलम 1 से। अब आपके इस कॉलम 2 की टर्न। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। चलिए 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस का 0, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। तो हमें आपके सामने जो ए बी मिला 16 16 25 एंड 25 20। तो ये आपको मिला ए बी। और अब हमें ये जो ए बी आपके सामने मिला है, अगर हम आपसे इसका फॉर्मेट पूछे तो फॉर्मेट क्या होगा, A11 A12 A21 एंड A22। तो आपके A11 की डिजिट क्या है, ये 16, A12 की डिजिट क्या है 25, A21 की डिजिट क्या है 16 और A22 की डिजिट क्या है 20। अब इसके बेसिस पर हमें निकालना है आपका माइनर यानी कि M11। ध्यान रखिए अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं आपकी। तो 16 16 25 एंड 25। तो अब जरा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, सॉरी माइनर निकाल लेते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमारा M11 का आंसर आ रहा है 20। M12 निकालते हैं 16 16 25 एंड 20, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आपको मिल गया है 16। M21 निकालते हैं जैसे अभी हमने ऊपर सीखा था 16 16 25 एंड 20, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपको मिल गया है 25। M22 निकालते हैं 16 16 25 एंड 20, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये मिल चुका है आपको 16। आपको मिल गया ना माइनर। अब इसके बेसिस पे हम कोफैक्टर निकालते हैं C11 C12, हमारा C21 एंड C22। C11 प्लस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 20 था आपने लिख दिया 20, यहाँ पे 16 था अब आपने लिखा माइनस का 16, 25 था आपने लिखा माइनस का 25, ये 16 था और आपने लिखा प्लस का 16। तो देख लीजिए को फैक्टर के थ्रू आपने क्या वैल्यू निकाली, अपनी एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया। और अब हमारा अगला काम क्या है, आपका मॉड का वैल्यू निकालना, जो भी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा भी है कि मॉड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। स्मॉल A11 C11, स्मॉल A12 C12। स्मॉल A11 हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है, जो कि आप देख सकते हो 16 और यहाँ पे आपका 25, A12 है तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25। C11 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके 20 को प्लस का साइन और यहाँ पे हम लोग C12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका 16। तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 इंटू में 16, तो 20 इंटू 16 हमें मिल रहा है 320 माइनस का साइन एंड 25 इंटू 16 आपको मिल रहा है 400। अगर हम इसे सॉल्व करें आपको मिलेगा माइनस का 80। चलिए अब हम यहाँ पर ए बी के होल इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 अपॉन में ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन में माइनस 80 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आपके सामने कोफैक्टर की वैल्यू है 20 एंड माइनस 16, देन माइनस 25 एंड 16। तो ये हमें एक अपना पार्ट, मतलब दिस इज अवर
LHS वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू। अब हमें निकालना है अपना राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना और उसकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो अगर हमने ध्यान दें तो आपके सामने राइट हैंड साइड में क्या क्या था, बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स, मतलब इंडिविजुअली आपको पहले इनवर्स निकालना है फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें आपकी बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, 2, 5 एंड 5। तो 4 योर A11, A21, A12 और ये आपका A22। अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे अपना M11। तो M11 के सामने यहाँ पे डिजिट रख दीजिए 4255। तो 4255 में ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आपको आंसर मिल गया 5। M12 निकालते हैं 4255 में। अब ये है आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपको आंसर मिल गया है 2। M21 निकालते हैं 4255। तो आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 5। M22 का आंसर निकालते हैं 4255। तो आपका सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम आंसर मिल गया 4। जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी माइनर निकाला वही कॉन्सेप्ट को फैक्टर का C11, C12, C21 एंड C22। हमने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो C11 का आंसर प्लस का 5, यहाँ पे आपका 2 है तो -2, यहाँ पर आपका माइनस का 5 और यहाँ प्लस का 4। ये निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा कि हमें मॉड निकालना है। और मॉड निकालने का फॉर्मूला स्मॉल 11 C11, आपका स्मॉल A12 C12। स्मॉल 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 4, C11 आपका यहाँ से 5, स्मॉल A12 यहाँ से आपका 5, C12 माइनस का 2, तो 20 माइनस का 10 आपको मिल गया है 10। तो फाइनली हम यहाँ पे आपका बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, 1 में बी मॉड और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 1 में 10 और एडजॉइंट ऑफ बी आप देख लीजिए वो आपका क्या है, वो फैक्टर की वैल्यू 5 माइनस 2, आपका माइनस का 5 एंड 4। तो ये निकल चुका है आपका बी इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद हम आपकी दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके ये देखेंगे कि क्या हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अब हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारी ए की वैल्यू है 3, 4, 2 एंड 0। अब आप जानते हैं ये आपका A11 है, ये आपका A12 है, ये A21 है और ये आपका A22 है। अब इसके बेसिस पर हमें निकालना है यहाँ पर आपकी अगली वैल्यू यानी कि आपका M11। 3, 4, 2, 0। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को कट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 0। M12 निकालते हैं 3, 4, 2, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे मिल जाएगा 4। M21 निकालते हैं 3, 4, 2, 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे आपका 2। M22 3, 4, 2, 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका 3। अब जिस तरीके से हमें यहाँ पे माइनर निकल चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि आपको को फैक्टर निकालना है, C11, C12, C21 एंड C22। तो C11 का आंसर तो हमारा 0 ही रहेगा भाई, वो तो क्या प्लस और क्या माइनस। लेकिन C12 की बात करो तो -4, C21 का आंसर -2 एंड C22 का आंसर 3। अगला कॉन्सेप्ट, अब हमें मॉड निकालना है, स्मॉल 11 C11, स्मॉल A12 C12। अब स्मॉल 11 की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है जैसे कि 3 और फिर स्मॉल A12 की 2, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 0 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -8, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस का 8। अगर मैं अब आपके सामने ए का इन्वर्स निकालूं
1 अपॉन में ए मॉड और यहाँ पे आपका एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन में -8 और एडजॉइंट ऑफ ए हम आपका चेक कर लेते हैं। तो को फैक्टर की वैल्यू है जो बस मुझे यहाँ पे पुट करनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 -4 -2 एंड 3। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का आंसर ऊपर हमने निकाला था 1 अपॉन में 10 और हमारी ऊपर बाकी वैल्यू क्या थी 5 -2 5 -2 -5 इंटू में 4 मल्टीप्लाई और ए इनवर्स का आंसर क्या है 1 अपॉन में -8 0 -4 -2 एंड 3। आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो एक्सटर्नल वैल्यूज हैं इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 अपॉन में माइनस का 80 आपको मिल चुका है। अब एक तरफ से आपने ये वैल्यू उठा के रख ली 5 -2 -5 और एक तरफ रख लिया आपने 0 -4 -2 3। तो यहाँ पे ना अब आपको वही कॉन्सेप्ट की एक तरफ से रो और एक तरफ से कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक तरफ से रो और एक तरफ से कॉलम ले लेते हैं, तो 5 इंटू 0 प्लस माइनस का 5 इंटू में -4 -2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 4 5 इंटू माइनस का 2 प्लस -5 इंटू 3 -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3 और बाहर कौन सी वैल्यू बैठी हुई है आपकी 1 अपॉन में माइनस का 80। तो 1 अपॉन में -80 ये वाला कॉन्सेप्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 हो गया। -2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा, 5 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15, क्योंकि 5 3 आपका हो जाता है 15, तो माइनस का 15। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 और 4 3 होता है 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 अपॉन में माइनस का 80, यहाँ पे 20 माइनस का 16 माइनस का 25 एंड प्लस का 16। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आ चुका है। अब दोनों आंसर अगर हम चेक करें तो 1 अपॉन में माइनस का 80 और यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है 1 अपॉन में माइनस का 80। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 20 माइनस का 16 और हमारे इस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं 20 एंड माइनस का 16 और बाहर -180 आ रहा है, यहाँ पे -25 एंड 16 और ऊपर आप चेक कर सकते हैं -25 एंड 16। तो देखा आपने हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपके इग्नू के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। और अगर हम बात करें इग्नू की किताब की BCS 012 की, तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, उनके चेक प्रोग्रेस पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं।